भोजपुर राज्य के राजा भीम अपने समय के एक न्यायप्रिय और बुद्धिमान शासक माने जाते थे। उनके राज्य में सुख शांति और समृद्धि थी। जनता उनसे बेहद खुश रहती थी। लेकिन राजा भीम के मन में एक अनजानी बेचैनी हमेशा बनी रहती थी। वह एक ऐसी कोयल की तलाश में थे जो बोल सकती थी और भविष्यवाणी करने की अद्भुत क्षमता रखती थी। कई वर्षों पहले राजा ने एक ऋषि से इस कोयल की कहानी सुनी थी। ऋषि ने कहा था, महाराज, ऐसी एक कोयल इस पृथ्वी पर है जो भविष्य को देखने और बताने का वरदान लेकर जन्मी है, लेकिन उसे ढूंढना बहुत कठिन है। वह हमेशा सामान्य पक्षियों या लोगों के बीच रहती है और खुद को छिपाए रखती है। अगर कोई उसे ढूंढ ले तो वह उस व्यक्ति को अपार ज्ञान और राज्य के लिए शुभ संकेत दे सकती है। राजा भीम तब से उस अद्भुत कोयल की तलाश में थे। उनके सैनिकों और सेवकों को देश के कोने कोने में भेजा गया, लेकिन उस कोयल का कहीं पता नहीं चला। राज्य के एक छोटे से गांव में एक साधारण किसान अपने खेतों में मेहनत कर अपना जीवन व्यतीत करता था। उसका नाम रामलाल था और वह अपनी पत्नी सुशीला के साथ सादा और शांतिपूर्ण जीवन जी रहा था। रामलाल के पास एक अद्भुत कोयल थी जो हमेशा उसके घर और खेतों के आसपास रहती थी। वह कोयल बहुत खास थी। रामलाल ने उसे कई साल पहले अपने खेत के पास घायल अवस्था में पाया था। उसने उसे बड़े प्यार से अपने घर लाकर उसकी देखभाल की। कोयल ठीक हो गई और फिर कभी रामलाल का साथ नहीं छोड़ा। वह कोयल सुबह होते ही खेतों में रामलाल के साथ जाती, दिन भर उसकी मेहनत को देखती और शाम को घर लौटती। सुशीला भी उस कोयल से बहुत लगाव रखती थी, लेकिन रामलाल और सुशीला को इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उनकी प्यारी कोयल कोई साधारण पक्षी नहीं थी। वह वही बोलने वाली कोयल थी जिसकी तलाश में राजा भीम कई वर्षों से थे। एक दिन राजा का एक पुराना सेवक, जिसका नाम गोविंद था, अपने गांव के कुछ काम से खेतों की तरफ गया। गोविंद का गांव राजा के महल से कुछ मील की दूरी पर था। गोविंद ने जब रामलाल के खेत के पास कोयल को देखा तो वह चौंक गया। कोयल खेत के बीच बैठी थी और अजीब सा मधुर स्वर निकाल रही थी। ऐसा लग रहा था मानो वह कुछ कहना चाहती हो। गोविंद को अचानक आर्षी की वह कहानी याद आ गई जो उसने राजा भीम से सुनी थी। उसे यकीन हो गया कि यह वही अद्भुत कोयल हो सकती है जिसकी तलाश राजा कर रहे थे। गोविंद ने रामलाल के पास जाकर उस कोयल के बारे में पूछताछ की। रामलाल ने हंसते हुए कहा, यह तो मेरी अपनी कोयल है। मैंने इसे सालों पहले बचाया था। ये मेरे खेत और घर की सदस्य बन गई है। गोविंद ने कोयल को ध्यान से देखा। वह और भी आश्वस्त हो गया कि यह साधारण पक्षी नहीं है। उसने रामलाल से ज्यादा सवाल नहीं किए और जल्दबाजी में अपने गांव लौट गया। वहां से वह सीधे राजा के महल पहुंचा। महल पहुंचते ही गोविंद ने राजा भीम को सब कुछ विस्तार से बताया। उसने कहा, महाराज, मैंने एक किसान के खेत में एक अद्भुत कोयल देखी है। उसकी आवाज में कुछ खास है। ऐसा लगता है कि वह कुछ कहना चाहती है। हो सकता है वह वही कोयल हो जिसकी आपको वर्षों से तलाश है। यह सुनकर राजा भीम की आंखें चमक उठीं। वह तुरंत अपने मंत्रियों और सैनिकों के साथ उस गांव की ओर निकलने की तैयारी करने लगे। राजा ने ठान लिया कि वह खुद उस कोयल को देखेंगे और सच्चाई का पता लगाएंगे। जब रामलाल और सुशीला को इस बात का पता चला कि राजा उनकी कोयल को देखने आ रहे हैं, तो वे घबरा गए। उन्हें डर था कि राजा उनकी प्यारी कोयल को अपने साथ ले जा सकते हैं। रामलाल के मन में कई सवाल उठने लगे। राजा भीम ने तुरंत अपने सैनिकों को तैयार किया और अगले ही दिन गांव के लिए प्रस्थान कर दिया। उनके साथ उनके खास मंत्री और आर्षी भी थे, जिन्होंने पहली बार कोयल की भविष्यवाणी का जिक्र किया था। यदि यह वही कोयल है तो हमारे राज्य का भविष्य उज्जवल हो सकता है। राजा ने अपने मंत्री से कहा, यह कोयल हमें उन चुनौतियों से बचा सकती है जिनका सामना हम भविष्य में करेंगे। इस यात्रा की खबर जंगल की आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। किसान रामलाल और उसकी पत्नी सुशीला इस बात को लेकर बेहद चिंतित हो गए। सुशीला ने घबराकर रामलाल से कहा, अगर राजा सचमुच हमारी कोयल को ले गए तो हमारा क्या होगा? यह तो हमारे परिवार का हिस्सा है। रामलाल ने भी ठंडी सांस ली। वह खुद उलझन में था। उसने कहा, हम कोयल को बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। ये हमारे साथ ही रहेगी।
इस बीच कोयल का व्यवहार बदलने लगा। जब से गोविंद ने उसे खेत में देखा था, कोयल ने जैसे अचानक चुप्पी साध ली थी। वह पहले की तरह गुनगुनाती नहीं थी, न ही रामलाल और सुशीला के साथ खेलती थी। वह बस एक कोने में बैठी रहती और कभी कभी आकाश की ओर देखती। रामलाल ने यह बात सुशीला से कही। सुशीला ने ध्यान दिया कि कोयल की आंखें जैसे कुछ छिपा रही थीं, मानो वह कुछ बड़ा जानती हो, लेकिन कह नहीं पा रही हो। क्या यह हमारी कोयल के लिए खतरे की बात है? सुशीला ने पूछा। पता नहीं, लेकिन यह साधारण पक्षी नहीं है। मैंने इसे जब घायल अवस्था में पाया था, तब भी इसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। मुझे लगता है यह कुछ कहने की कोशिश कर रही है, पर हमें समझ नहीं आ रहा। गांव में राजा के आने की खबर सुनकर हर कोई अपने घरों से बाहर आ गया। लोग राजा का स्वागत करने के लिए उमड़ पड़े। राजा का काफिला जैसे ही गांव में पहुंचा, उन्होंने रामलाल के खेत की ओर जाने का आदेश दिया। रामलाल और सुशीला ने राजा को अपने खेत की ओर आते देखा तो उनके दिल की धड़कन तेज हो गई। कोयल को बचाने के लिए उन्होंने खेत के पास एक घास की झोंपड़ी में उसे छिपा दिया। शायद राजा इसे ढूंढ नहीं पाएंगे, रामलाल ने कहा। लेकिन राजा भीम ने जैसे ही खेत का मुआयना करना शुरू किया, वार्षि ने अपनी आंखें बंद करके ध्यान लगाया। कुछ पल बाद ऋषि ने कहा, महाराज, वह कोयल यहीं कहीं है। मैं उसकी उपस्थिति महसूस कर सकता हूं। उसी समय कोयल ने झोंपड़ी के अंदर से गुनगुनाना शुरू कर दिया। उसकी आवाज इतनी मधुर और सम्मोहक थी कि राजा, ऋषि और सारे सैनिक वहीं ठिठक गए। राजा ने रामलाल से पूछा, ये आवाज कहां से आ रही है? क्या ये तुम्हारी कोयल है? रामलाल ने डरते हुए सिर झुका लिया। उसने धीरे धीरे सच बताया, हाँ महाराज, ये हमारी कोयल है, लेकिन यह सिर्फ एक साधारण पक्षी है। हमने इसे बचाया था और यह हमारे साथ रहती है। राजा ने झोंपड़ी में जाकर कोयल को देखा। कोयल की चमकदार आंखें राजा को जैसे सम्मोहित कर रही थीं। ऋषि ने कोयल को देखकर कहा, महाराज, यही वह कोयल है। इसका यहां होना कोई संयोग नहीं है। इसे आपके पास आना ही था। उस समय कोयल अचानक बोल उठी। उसकी आवाज पूरे खेत में गूंज उठी, राजा भीम, तुम्हारी तलाश खत्म हो चुकी है। लेकिन याद रखना, हर सवाल का जवाब जानने की कोशिश विनाश का कारण बन सकता है। मेरे साथ क्या होगा, ये तुम्हारे निर्णय पर निर्भर है। सभी लोग स्तब्ध रह गए। रामलाल और सुशीला हैरान खड़े थे। राजा भीम ने कभी नहीं सोचा था कि कोयल उनसे इस तरह बात करेगी। राजा ने विनम्र स्वर में पूछा, हे अद्भुत पक्षी, क्या तुम मेरे राज्य की रक्षा करोगी? क्या तुम हमें उन खतरों से बचा सकती हो जिनसे हमारा राज्य प्रभावित हो सकता है? कोयल ने जवाब दिया, मैं भविष्य देख सकती हूँ, लेकिन उसे बदल नहीं सकती। जो मुझे अपने पास रखता है, उसे मेरे ज्ञान का सही उपयोग करना आना चाहिए, वरना विनाश निश्चित है। राजा भीम ने कोयल को अपने साथ ले जाने का फैसला किया, लेकिन रामलाल बीच में आ गया। उसने कहा, महाराज, यह कोयल हमारे परिवार का हिस्सा है। इसे यहां से ले जाना हमारे लिए असहनीय होगा। राजा ने गंभीरता से सोचा। उन्होंने कहा, तुम्हारे लिए यह पक्षी मूल्यवान है, लेकिन मेरे लिए यह पूरे राज्य का भविष्य तय कर सकती है। मैं इसे यहां नहीं छोड़ सकता, लेकिन मैं तुम्हारे त्याग की भरपाई करूंगा। तुम्हें मेरे राज्य में सम्मानित स्थान मिलेगा। रामलाल ने कहा, महाराज, अगर कोयल को जाना ही है तो इसका निर्णय इसे खुद लेने दीजिए। यह तय करे कि यह कहाँ रहना चाहती है। कोयल ने फिर से बोलना शुरू किया, मेरा निर्णय भविष्य की स्थिति पर निर्भर करेगा, लेकिन अभी कुछ और घटनाएं होनी बाकी हैं। राजा भीम, तुम्हारे लिए अगली चुनौती आने वाली है, और रामलाल, तुम्हारी भूमिका उस चुनौती को हल करने में अहम होगी। यह सुनकर राजा, किसान और सभी उपस्थित लोग और भी भ्रमित हो गए। अब कोयल किस चुनौती की बात कर रही थी? क्या राजा के राज्य में कोई बड़ा संकट आने वाला था? और रामलाल जैसा साधारण किसान उसमें क्या भूमिका निभाएगा? कोयल के इन रहस्यमय शब्दों ने सबको और भी बेचैन कर दिया। अगले दिन राजा भीम रामलाल और कोयल को अपने साथ महल ले आए। रामलाल के लिए यह सब किसी सपने से कम नहीं था। महल की भव्यता और दरबार की राजनीति उसके लिए बिल्कुल नई थी, लेकिन रामलाल ने कोयल के कहे अनुसार धैर्य बनाए रखा। महल में कुछ ही दिन बाद
एक घटना घटी जिसने कोयल की भविष्यवाणी को सच साबित कर दिया। राजा के प्रमुख मंत्री, जो वर्षों से उनके विश्वास पात्र थे, दरअसल राज्य के खजाने को हड़पने की योजना बना रहे थे। मंत्री ने पड़ोसी राज्य के राजा से मिलकर भोजपुर पर हमला करने की साजिश रची थी। एक दिन रामलाल ने महल के बगीचे में उस मंत्री को एक अजनबी से गुप्त वार्ता करते हुए देख लिया। रामलाल ने कोयल से इस बारे में पूछा। कोयल ने कहा, राजा को इस षड्यंत्र का सामना खुद करना होगा, लेकिन तुम्हारी भूमिका इसे उजागर करने में होगी। वह समय आ गया है। रामलाल ने तुरंत राजा भीम को मंत्री की साजिश के बारे में बताया। राजा को पहले तो विश्वास नहीं हुआ, लेकिन कोयल ने इस बात की पुष्टि की। कोयल ने कहा, मंत्री, तुम्हें भोज के दौरान विष देने की योजना बना रहा है। अगर आज रात तुम उसे परखना चाहो तो सच्चाई तुम्हारे सामने होगी। राजा ने कोयल के कहे अनुसार योजना बनाई। रात को भोज का आयोजन हुआ। मंत्री ने राजा को विष मिला हुआ मदिरा परोसने का प्रयास किया, लेकिन राजा ने सतर्कता बरतते हुए मदिरा को परखने के लिए मंत्री को ही पहले पीने को कहा। मंत्री ने झूठ बोलकर इनकार किया, लेकिन सच्चाई उजागर हो गई। राजा ने तुरंत मंत्री को गिरफ्तार कर लिया और उसके षड्यंत्र का पर्दाफाश कर दिया। पड़ोसी राज्य के साथ उसका सारा षड्यंत्र विफल हो गया। भोजपुर राज्य एक बड़ी विपदा से बच गया। इस घटना के बाद राजा भीम ने रामलाल और उसकी कोयल को धन्यवाद दिया। उन्होंने रामलाल को अपने राज्य का सम्मानित नागरिक घोषित किया और उसे इनाम में उपजाऊ भूमि और धन दिया। लेकिन तभी कोयल ने राजा से कहा, राजा भीम, मेरी यात्रा यहाँ समाप्त होती है। मैं रामलाल के साथ ही इस संसार में आई थी और अब मेरा समय पूरा हो चुका है। मैंने तुम्हारी मदद की क्योंकि यह भविष्य का लेखा था। अब मुझे मुक्त होने दो। कोयल की इन बातों ने सबको भावुक कर दिया। कोयल ने अपनी अंतिम बार गूंजती आवाज में कहा, याद रखना, सच्चाई और धैर्य से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। ये घटना तुम्हें हमेशा याद दिलाएगी कि साधारण लोग भी असाधारण कार्य कर सकते हैं। इसके बाद कोयल ने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर ली और उसकी आत्मा जैसे हवा में विलीन हो गई। रामलाल और राजा भीम की आंखों में आंसू थे, लेकिन उनके दिल गर्व और शांति से भरे हुए थे। राजा भीम ने रामलाल को अपने दरबार का सलाहकार बना लिया। उन्होंने ये घोषणा की कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कितना ही साधारण क्यों न हो, अगर सच्चाई और निष्ठा से कार्य करता है तो वह महान बन सकता है। तो यहाँ पर खत्म होती है आज की कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।